हेलो व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपका मेंटल हेल्थ काउंसलर सुलेंद्र कुमार मैं फिर से आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें एक व्यक्ति सोचने, समझने, महसूस करने में और व्यवहार करने में बहुत ही प्रभावित होता है। इस बीमारी में व्यक्ति को कल्पना और सच्चाई में कोई अंतर फर्क समझ में नहीं आता है। जैसे कि उसे आवाज़ें सुनाई देना, जो सामान्य व्यक्ति नहीं सुनता है, उसे सुनाई देती है। चीज़ें दिखना, जैसे कि सामान्य व्यक्ति उसे देख नहीं पाता है, लेकिन उसे दिखने लगेगा, जैसे कि कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई मुझे मारने वाला है। इन सब चीज़ों का डर रहता है, जो सच नहीं है, ये एक भ्रम है। स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि डिल्यूजन का मतलब होता है कि वो सब चीज़ें जो सच नहीं है, बिल्कुल झूठ है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो सच है। जैसे कि उसे लगता है कि मुझे कोई मारना चाहता है, और जैसे कि उसे लगेगा अपने आप में कि मेरे अंदर बहुत ही एक सुपर नेचुरल पावर, एक शक्ति आ गई है। ये होता है डिल्यूजन उसे महसूस होने लगता है। फिर है हेलोसिनेशन का मतलब ये होता है कि एक पेशेंट को या एक व्यक्ति को ऐसा लगता है जो चीज़ें है नहीं रियलिटी में, वो सब चीज़ें उसे दिखाई देने लगती है। जो चीज़ें है नहीं, वो सब चीज़ों को सुनाई देने लगता है, वो सब चीज़ महसूस करने लगता है जो चीज़ है ही नहीं। जैसे उसे लगेगा कि कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, लेकिन सामान्य व्यक्ति उसे नहीं देखता है, लेकिन उसे लगता है कि वो वहाँ खड़ा है, मुझे कोई पुकार रहा है, कुछ मुझे कोई बोल रहा है, मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये सब है हेलोसिनेशन। अब हम बात करते हैं अजीब व्यवहार करना, यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर। जैसे कि अचानक से ये इंसान क्या होगा कि रोने लगेगा, हंसने लगेगा, या फिर ऐसा इंसान अगर जहाँ बैठा है तो घंटों भर बैठा हुआ है और बस वो सोचते रहा है, कुछ अपने मग्न है, ठीक है। तो ऐसे व्यवहार, अजीब से व्यवहार करेगा। फिर डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग का मतलब ये होता है कि वो क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है, दोनों में कोई आता पता नहीं। यानी कि जो बोल रहा है उसका कोई सिर पैर नहीं, क्या बोल रहा है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, गाय उड़ रही है, आकाश नीला है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस वर्ड्स सेंटेंसेस को बोलेगा। यानी कि वो थिंकिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड करेगा। ये सब इसके स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ ऐसे मुख्य कारण हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जेनेटिक के बारे में, जैसे माता पिता, दादा दादी या हमारे पूर्वज किन्हीं को स्किज़ोफ्रेनिया का कुछ हिस्ट्री रहा होगा, जिसके कारण से वो जीन्स हमारे इस वंश में आया हो, तो वो हो सकता है हमें प्रभावित करेगा, या फिर हमें भी स्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण आ सकता है। फिर हम बात करेंगे ब्रेन केमिस्ट्री। जैसे कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल होते हैं, जैसे डोपामाइन। अगर डोपामाइन का इम्बैलेंस होना, जिसके कारण से हमें स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल वो स्ट्रक्चर वो डेवलप हुआ रहता है। हो सकता है किसी कारण से, बचपन से ही, ठीक है, जिसके कारण से अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, जिसके कारण से ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। फिर आता है बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। जैसे कि माँ कभी गर्भ अवस्था में या फिर जन्म के समय एक बच्चे को या एक इंसान को कभी किसी तरह से जन्म के समय कोई प्रॉब्लम, क्रिटिकल इश्यूज आए होंगे, जिसके कारण से भी हेलुसिनेशन बाद में उसको हो सकता है। फिर हम आते हैं स्ट्रेस या ट्रॉमा। स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं। ट्रॉमा के बारे में बात करेंगे। हमारे जीवन में कई ऐसे घटनाएं घटी होती है, जिसके कारण से बाद में हमें वो चीज़ नुकसान देता है और स्किज़ोफ्रेनिया का कारण हो सकता है। फिर हम आते हैं ग्रिप रिएक्शन। ऐसे सदस्य, ये बहुत ही प्रिय सदस्य जिसकी डेथ अचानक से हो जाती है, और उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, हम सदमे में चले जाते हैं। वो सदमा लंबे समय तक रहता है, और जिसके कारण से हमें बाद में क्या होता है कि वो इंसान जो चला गया है वो मुझे दिखाई भी देने लगेगा, या फिर हम उसके बारे में सोचते सोचते उसकी आवाज़ें भी हमें सुनाई देने लगेगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसका इलाज संभव है समय रहते हुए। आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन्स, साइकोलॉजिस्ट आपको सीबीटी या थेरेपी देंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आप एक सही और सामान्य जीवन जी सकते हैं।
आप आज हम लोगों ने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कुछ जानकारी दे पाया हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।